हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आपको बताता रहता हूं। और इसी कड़ी में आज का वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल है फॉर यू, बिकॉज द वीडियो ऑफ टुडे विल डिस्कस बिफोर यू द लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। प्रीवियस वीडियोज में मैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स बता चुका हूं। चूंकि ये लॉन्ग टॉपिक होता है, इसलिए इसको अलग अलग वीडियोज में बताने की मजबूरी होती है। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताए जा चुके हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताए जाने को हैं। तो आज का वीडियो भी आपको कुछ फ्रेजल वर्ब की लिस्ट देगा। लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्रामेटिकल टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझें। एक एक फ्रेजल वर्ब और उनकी मीनिंग तथा उनसे बने हुए सेंटेंसेस बताए जाएंगे। तो आज का पहला है फ्रेजल वर्ब जो है पे ऑफ। पे ऑफ या नहीं तो पे अप, इसकी मीनिंग होती है हिंदी में कर्ज चुका देना। कर्ज चुका देना। इससे सेंटेंस जो बना रहे हैं हम लोग, उसमें है कि आई हैव टू पे ऑफ अथवा पे अप। आई हैव टू पे ऑफ अथवा पे अप द डेट। मुझे कर्ज चुका देना है, इसका हिंदी में मालूम हुआ। अगला फ्रेज पे फॉर, इसका माने होता है खर्च देना, खर्चा देना, किसी को खर्चा देना या के कारण भुगतना। भुगतना इसके इस फ्रेज से बना हुआ सेंटेंस ये कहते हैं यू विल हैव टू पे फॉर इट। तुम्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, भुगतना होगा, भुगतना होगा। तो यहाँ पे इस इट के बदले मिसलीड भी कर सकते हैं। तुमको अपने गलत व्यवहारों के लिए भुगतना पड़ेगा। अगला फ्रेज पिक आउट। पिक आउट इसका माने होता है चुनकर अलग करना। चुनकर अलग करना, पिकअप, सॉरी पिक आउट। सेंटेंस बनेगा ऑलवेज पिक आउट, ऑलवेज पिक आउट ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू फ्रेंड्स हमेशा सच्चे दोस्तों को चुनकर अलग करो, so that ताकि यू में नॉट बी डिसीव्ड, ताकि तुम्हें ठगी का सामना न करना पड़े। अगला फ्रेज पिकअप। पिकअप का मतलब होता है उठाना, चुनकर हटाना, चुन करके उठा लेना, या इसका माने सीखना भी होता। द क्रिकेटर picked up the ball। क्रिकेटर ने बॉल उठा लिया। अगर सीखना होगा इसका माने
तो ट्राई टू पिक अप वॉट एवर आई से, मैं जो कहता हूं उसे सीखने का प्रयास करो, उसे सीखने की कोशिश करो। अगला फ्रेज पॉइंट आउट, पॉइंट आउट बताना या दिखाना। एक एक फ्रेज काम का है। इन फ्रेजेस की बदौलत यू मे मेक योर नॉलेज स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। दैट्स व्हाई you must try to understand, you must try to get all the phrases by heart so that you may use them whatever you need them. तो पॉइंट आउट का मतलब होता है बताना या दिखाना। I pointed out his mistakes, मैंने उसकी गलतियां उसको बता दी। अगला फ्रेज प्ले ऑन, प्ले ऑन का मतलब होता है बजाना। प्ले ऑन मीन्स बजाना। आई नो हाउ टू प्ले ऑन द हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजाना जानता हूं। अगला फ्रेज पुल डाउन, इसका मतलब होता है गिरवा देना। गिरा देना नहीं, गिरवा देना। सेंटेंस बनेगा बी इनक्रोच्ड building, the encroached building was pulled down by the administration. प्रशासन के द्वारा अतिक्रमित भवन गिरवा दिया गया। इनक्रोच बिल्डिंग, अतिक्रमित भवन। गलत तरीके से अगर कब्जा करते हैं या गलत तरह से किसी जमीन को कब्जा करके उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसे बिल्डिंग को इनक्रोच बिल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुल अप, इसका मतलब होता है डांट फटकार करना। डांट फटकार करना, पुल अप। एक एक फ्रेज के बने हुए सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, जानिए। ही ऑलवेज पुल्स अप हिज चिल्ड्रन, वह हमेशा अपने बच्चों को डांट फटकार करता है। पुट डाउन, दबाना या गिराना। दबाना या गिराना। सेंटेंस बनेगा द हिंदू मुस्लिम राइट, हिंदू मुस्लिम दंगा वाज पुट डाउन, दबा दिया गया। हिंदू मुस्लिम राइट वाज पुट डाउन। अगला फ्रेज पुट आउट, इसका मतलब होता है बुझाना, बुझा देना। आग को बुझा देना, किसी मोमबत्ती को बुझा देना। तो पुट आउट दी कैंडल, मोमबत्ती को बुझा दो। अगला फ्रेजल वर्ब पुट अप, पुट अप रहना या रखना, पुट अप करना। सेंटेंस बनेगा
वे were you या नहीं तो इसके सेंटेंस बनाइए, वेयर डू यू पुट अप इन मुंबई, मुंबई में तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू पुट अप इन मुंबई। अगर इसका मैंने रखना होगा द डॉक्यूमेंट वर पुट अप बिफोर द ऑफिसर, कागजात पदाधिकारी के सामने दिया गया। पुट अप विथ, इसका मतलब होता है सहना, मतलब बर्दाश्त करना। सेंटेंस बनेगा हु विल पुट अप विथ योर सच इंसल्ट, तुम्हारे इस अपमान को कौन सहेगा, कौन बर्दाश्त करेगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट अवे, हटाकर रखना। पुट अवे मीन्स हटाकर रखना। सेंटेंस बनाएंगे पुट अवे योर शूज, अपने जूतों को हटाकर रखो, अपने जूतों को हटाकर रखो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब रिंग अप, फोन करना, टेलीफोन करना। सेंटेंस बनाएंगे इससे रिंग मी अप व्हेनेवर नीडेड, जब भी आवश्यकता हो मुझे फोन करो। राउंड अप, राउंड अप इसका मतलब होता है धर पकड़ करना, धर पकड़ करना, पकड़ धकड़ करना। सेंटेंस बनेगा द पुलिस राउंडेड अप ऑल द क्रिमिनल्स, पुलिस ने सभी अपराधियों की धरपकड़ की, पुलिस ने सभी अपराधियों की धरपकड़ की। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, एक एक फ्रेजल वर्ब काम का है। ऑल ऑफ देम may make you stronger than before if you know all of them. That's why always try to know all the phrases discussed in the videos. Next phrasal verb है rub out, rub out इसका मतलब होता है मिटाना, मिटा देना। सेंटेंस बनाएंगे रब आउट ऑल द रॉन्ग वर्ड्स, सभी गलत शब्दों को मिटा दो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब रूल आउट, रूल आउट का मतलब असंगत घोषित करना, असंगत मतलब गलत, घोषित करना। सेंटेंस इससे बनाएंगे his claims were ruled out, उसके दावे असंगत घोषित कर दिए गए।
रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना या फिर पीछे भागना। सेंटेंस इजी है, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं वही सेंटेंस होगा। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस ऑल्सो एंड योर सेंटेंसेस मस्ट बी स्मॉल एंड एक्यूरेट। तो रन आफ्टर सेंटेंस बनाएंगे, एवरीवन रन्स आफ्टर लोब्स एंड फिशेज। सभी लोग अपनी आजीविका का पीछा करते हैं। अगला फ्रेज रन डाउन, रन डाउन इसका माने होता है दुर्बल होना। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, दुर्बल होना। He has run down owing to मतलब होता है के कारण, owing to his illness अपनी बीमारी के कारण वह दुर्बल हो गया है। रन ओवर इसका मतलब होता है वाहन से कुचल देना, किसी सवारी से, किसी गाड़ी से कुचल देना के लिए रन ओवर का प्रयोग होता है। द बेबी वाज रन ओवर बाय द कार। शिशु कार के द्वारा कुचल दिया गया। अगला सेंटेंस अगला फ्रेजल वर्ब रन इन का मतलब होता है कर्ज में डूबना, कर्ज में डूब जाना। सेंटेंस बनाएंगे इससे, शी इज रनिंग इन हेवी डेट्स, वह भारी कर्ज में डूब गई हुई है। रन इनटू इसका मतलब होता है टकराना। The car ran into the wall, कार दीवार से टकरा गई। नेक्स्ट रन अबाउट इधर उधर, रन अबाउट का मतलब इधर उधर दौड़ना। रन अबाउट he was running about for an oxygen cylinder। वह ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अगला फ्रेज रन अवे, रन अवे इसका मतलब होता है भागना। और इससे सेंटेंस बनाएंगे, ऑल द रॉबर्स रैन अवे, सभी डाकू भाग गए। इस तरह से हमने
कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने रखे और उसकी मीनिंग बताई, साथ में उनसे बने हुए सेंटेंसेस भी बताए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द सेंटेंसेस told by me are not the final sentences. You may make yourself, you may make your sentence and know all the phrases, but the meaning of the phrases must be known to you. That's why you may use them whenever you need them. तो एक एक फ्रेजल वर्ब आवश्यक होता है एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से, एंड फॉर योर नॉलेज टू। आपके अच्छे ज्ञान के लिए भी फ्रेजल वर्ब की आवश्यकता, फ्रेजल वर्ब के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट you may know all other information also। तो मिलते हैं another bumper information के साथ। Till then, take care, have a nice day, thank you।